रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे, खुश होंगे, महफूज होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, अल्लाह पाक आपको कामयाबी कामयाबी से नवाजे। चलते हैं आज के लेक्चर की तरफ। चैप्टर नंबर 4 हमारे पास कंप्लीट हुआ था, 11th फर्स्ट ईयर FSC पार्ट 1। न्यूमेरिकल स्टार्टअप करते हैं। न्यूमेरिकल्स में सबसे पहला न्यूमेरिकल उसकी स्टेटमेंट को समझते हैं, क्योंकि न्यूमेरिकल्स को सोल्व करने के लिए सबसे पहली चीज उसकी स्टेटमेंट होती है। तो आए स्टेटमेंट को सबसे पहले समझते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहा था उसने? स्टेटमेंट में उसने कहा था कि सर एक गन से एक बुलेट फायर होती है। अच्छा, अब उसने मुझे एक बुलेट फायर करने का टाइम नहीं बताया। उसने कहा जी एक गन जो है वो 6 बुलेट्स पर मिनट फायर करती है, मतलब 1 मिनट के अंदर 6 बुलेट्स को फायर करती है, 6 गोलियों को चलाती है एक गन। और उन बुलेट्स की जो वेलोसिटी है वो होती है 700 मीटर पर सेकंड, और ईच मास ऑफ बुलेट है 40 ग्राम। ईच मास ऑफ बुलेट 40 ग्राम है और 6 बुलेट्स पर मिनट फायर करी है गन, और वेलोसिटी है 700 मीटर पर सेकंड की। तो बताएं व्हाट इज द पावर ऑफ गन? गन की पावर क्या होगी? अब बेसिकली पावर का फॉर्मूला हमारे पास वही जो हम 9th क्लास में पढ़ते हैं वही यूज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा उसमें चेंजिंग करके। अब इसमें फर्दर एक चीज समझ लें। अब उसने टाइम दिया 6 बुलेट्स पर मिनट, ठीक है। तो अगर 6 बुलेट्स पर मिनट का टाइम है, तो मैं अगर ईच बुलेट के लिए निकालूं टाइम पीरियड, तो वो क्या होगा वो समझना है हमें पहले। अब n इज इक्वल हम लिखेंगे 6 डिवाइडेड बाय 60। तो श्योरली तौर पे इसका आंसर आएगा 0.1 सेकेंड, ठीक है। 0.1 सेकेंड, आवाजों को इग्नोर कीजिएगा। 0.1 सेकेंड 6 बुलेट्स पर मिनट के लिहाज से, ठीक है। अब आपको पावर का फॉर्मूला अप्लाई करना है। पावर का फॉर्मूला आपने लिखा होता है वर्क डन डिवाइडेड बाय टाइम। अब एक्चुअल में क्या हुआ, आपने फोर्स मतलब गन ने फोर्स अप्लाई की इस डायरेक्शन में, बुलेट फायर हुई इस डायरेक्शन में, मतलब फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों वर्क डन सेम था। तो वर्क डन किस फॉर्मेशन में हुआ? वर्क डन हुआ इन द फॉर्मेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम। वर्क डन होता है काइनेटिक एनर्जी डिवाइडेड बाय टाइम की फॉर्मेशन के अंदर। अब यहां तक पॉइंट चला गया। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला सबको पता है सर, दैट इज इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर डिवाइडेड बाय टाइम। काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है? हाफ mv स्क्वायर ओवर टाइम, ये इसका फॉर्मूला है। जी, यहां आ गया काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला हाफ mv स्क्वायर ऑफ टाइम, ठीक है। अब ये जो टाइम ड्यूरेशन है ये 0.1 सेकंड के इक्वल है। एक्चुअली ये होता है टाइम सर t इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ वाइब्रेशंस बाय टाइम। नंबर ऑफ वाइब्रेशन का मतलब है 6 बुलेट्स पर मिनट निकली, तो हमने इसको डिवाइड करके ये फाइंड किया t वाला टाइम। अब इसको करने के ना दो मेथड्स है। हो सकता है आपके नोट्स में कोई और मेथड भी हुआ हो, लेकिन इस मेथड से क्या कैसे करेंगे हम? सबसे पहले क्या करते हैं, हम इसकी काइनेटिक एनर्जी फाइंड कर लेते हैं हाफ mv स्क्वायर से। काइनेटिक एनर्जी फाइंड करके इस टीम से t से हम मल्टीप्लाई कर देंगे। इसको हम कहते हैं नंबर ऑफ वाइब्रेशन पर बुलेट। ये t जो है वो आपके पास आया है 0.1 सेकंड का। तो हाफ एज इट इज। अच्छा, अब मैस आपके पास 40 ग्राम था, इसको कन्वर्ट करेंगे आ जाएगा 0.04 kg का, ठीक है। वो हो सकता है यहाँ नजर ना आए, यहाँ पुट कर लेते हैं। पावर आ गई 1/2, 0.04। वेलोसिटी उसने बता दी थी आपको 700, इसका स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 0.1 कर दिया जाएगा। अब 1/2 क्या है? 1/2 एक्चुअली तौर पे है एज इट इज 0.5 आ जाएगा। ये ये आ जाएगा 0.5, 0.04, 700 का स्क्वायर करेंगे तो 4900 इंटू 0.1। ये 0.1 को मजीद में एलेबोरेट करता हूँ आपके साथ। 0.1 मल्टीप्लाई बाय 0.04 मल्टीप्लाई बाय 0.5, आंसर आता है 980 वॉट्स का। तो सर इतनी पावर लगाएगी आपकी बुलेट अगर उसमें से 6 बुलेट्स पर मिनट फायर हो रही है। अब ये जो 0.1 वाला है ना, आप यहाँ पे सोच रहे होंगे सर यहाँ पे आपने डायरेक्ट टाइम लिख दिया है। अब एक्चुअल में होता क्या है, ये हाफ mv स्क्वायर आपके पास इक्वल होता है, हम इसके साथ पुट करते हैं n, और फिर ये n जो है ना ये इस फॉर्मूले को बनाता है n/t हाफ mv स्क्वायर।
ये फॉर्मूला आता है। तो एन बाई टी हाफ एम वी स्केयर, तो ये जो चीज हमने निकाली हुई है एन बाई टी निकाली हुई है, मतलब ये जो टाइम निकाला हुआ है एन बाई टी वाला टाइम है। तो एन बाई टी का आंसर आ रहा था 0.1 सेकेंड। तो हाफ एम वी स्केयर निकाल के हमने इसके साथ ये पुट कर दिया। ठीक है, इसको इस लिहाज से लाजमी वसूल कीजिएगा।